अस्सलाम वालेकुम। एसएनएन न्यूज़ के साथ मैं हूँ नबीला बंगश। आज हम साबिक वज़ीर-ए-आज़म पर जो केसेस बने हुए हैं अपने इस प्रोग्राम में उन केसेस के बारे में बात करेंगे, एक ऐसे वकील से जिनका सियासत से कोई लेना-देना नहीं है और वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म पर जो केसेस बने हैं उनके बारे में हमें समझाएँगे और बताएँगे। एडवोकेट ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट सैयद आदिल साहब मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? आप ठीक है? सर मेरा सबसे पहले सवाल आपसे ये है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर जो साइफ़र का केस बना है, उसके बारे में हमें बताइएगा कि साइफ़र केस असल में है क्या? देखें जी, बेसिकली सबसे पहले तो आप ये समझें कि साइफ़र होता क्या है? साइफ़र अब 2 किस्म की होती हैं, ये मेल ही होती है या केबल जिसे कहते हैं। अब उसमें टॉप सीक्रेट भी आते हैं, जिन पे कोड्स होते हैं। बेसिकली साइबर इज़ ए कोड कि कोई भी ऐसा केबल जो टॉप सीक्रेट होता है, उसको कोडिंग करके भेजा जाता है, कोड्स कोई पढ़ ना सके। तो फिर डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट आगे डिपार्टमेंट होते हैं जो उन्होंने उधर वहाँ पे अपने बंदे रखे होते हैं, जो उस कोड को रीड करके मैसेज को जो है फॉरवर्ड जिसको फॉरवर्ड करना होता है उसको फॉरवर्ड कर देते हैं और जो नॉर्मल होता है वो कोड करके नॉर्मली पब्लिश कर देते हैं। तो ये जो केस है बेसिकली ये टॉप सीक्रेट था, जो खान साहब ने एक जलसे में आपने देखा ही होगा, सबने बल्कि देखा है, पूरे पाकिस्तान ने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है कि उन्होंने एक पेज लहराया था कि ये वो टॉप सीक्रेट मेरे हाथ आ गया है कि जी जो मेरे खिलाफ साजिश की जा रही है। अब ये टॉप सीक्रेट कैसे लीक हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, ये सारा केस जो है ना वो चल रहा है जो खान साहब में, जिससे खान साहब का ट्रायल भी जो है ना कलअदम करार दे दिया गया है। तो देखिए अब आगे क्या होता है। अब टॉप सीक्रेट किसने लीक किया और कहाँ से हुआ, अब इसकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि किसने किया और किसके कहने पे किया। जी। सर अगर साइफ़र केस एक खुफ़िया दस्तावेज़ है और वो सरेआम लोगों को आप नहीं बता सकते और अब बता दिया गया है, तो जो भी ऐसी हरकत करता है और कानून में इसकी फिर क्या सज़ा है? देखें, जैसे कानून शिकनी है, कानून शिकनी के वक़्त पता है जो भी कानून शिकन है, जो भी करेगा उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करेगी। ये तो एफआईए को चाहिए था कि इन्वेस्टिगेशन करे। इन्वेस्टिगेशन क्योंकि वो एजेंसी है, सबसे बड़ी एफआईए एजेंसी है। तो ये उसे चाहिए था कि ये कैसे लीक हुआ, किसने किया और किसके कहने पे किया। बात तो ये है ना, जितनी पावर्स होंगी बंदा उसके अंदर रह के ही काम करता है। जब आप कानून या आप जब आयन करते हैं तो जो आयन तोड़ता है उसे आप कहते हैं जी इसे सज़ाए मौत देनी चाहिए। अब ये टॉप सीक्रेट था, टॉप सीक्रेट कहाँ से आया, किसने किसको प्रोवाइड किया, ये तो अब जब पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगा कि किसने किया और किसके कहने पे किया। सही। तो सर आपके ख़्याल में क्या इमरान खान को साइफ़र का जो वो पेज है, जो दस्तावेज़ है, क्या वो जलसे में सरेआम लहराना चाहिए था उनको? देखें, जब उन्होंने ये किया, सबसे पहले तो खान साहब अपनी टीम पे जो है तवज्जो देनी चाहिए, जो उनको ये उल्टे-सीधे मशवरे देते हैं। खान साहब माशाल्लाह बहुत पॉपुलर हैं, पूरे पाकिस्तान में आप देख सकते हैं कि अवाम किस तरह उनके साथ तावन करती है, किस तरह उनको दिल से चाहती है। तो ये तो उनकी टीम को चाहिए था ना, जो पीछे बैकअप होता है। अगर मैं किसी का बैकअप होऊँगा और मैं ही उसे गलत मशवरा दूँ, तो ज़ाहिर-सी बात है वो तो फिर गले पड़ने वाली बात है। ये तो खान साहब को अपनी चेक करनी चाहिए थी टीम कि किसके कहने पे खान साहब ने वो पेज लहराया। और पेज लहराना सिर्फ़ ये देखें, पेरे पेज लहरा देना कोई मसला नहीं है। लेकिन किसी चीज़ के साथ मंसूब करना और बाद में प्रूव भी ना करना, ये जुर्म है। अब वो पेज उस वक़्त अगर खान साहब ओपनली दिखा देते कि ये मेरे पास है, उन्होंने जेब से निकाला, लहरा दिया। जैसे पहले खान साहब ने आपने देखा भी होगा कि बिजली के बिल ज़्यादा आए थे तो उन्होंने बिल फाड़ दिए थे। अवाम उस पे चल पड़ी थी, अवाम ने लबैक कह दिया था। अब सेम सिचुएशन यहाँ पे ही है। अब लोगों को क्या पता, अवाम को क्या पता उस पेज पे क्या लिखा होता। या तो खान साहब ने अगर इतनी हिम्मत करके लहरा ही दिया था, तो खान साहब को चाहिए था कि ओपन कैमरा में दिखा भी देते, सारी बात क्लियर हो जाती। अब वही जो उनकी टीम थी, जो उनकी लीगल टीम, मशवरा देने वाली टीम, जो उनके बैकअप थे, ये तो उन्हें सोचना चाहिए था कि खान साहब को ये काम नहीं करना चाहिए। पॉपुलैरिटी खान साहब की पूरे पाकिस्तान में माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं वो देखनी पड़ती हैं कि अवाम को इंतशार की तरफ नहीं लेके जाना, बल्कि उनके फलाह व अ, बहबूद के लिए काम होता है। सर आप क्या समझते हैं कि अब साइफ़र केस में
इमरान खान को कोई रिलीफ मिल जाएगा? क्या ये उनके लिए आसान है? देखें, अब खान साहब ने इल्ज़ाम लगाया था, अगर इल्ज़ाम प्रूव कर लेते हैं तो खान साहब फिर माशाल्लाह बरी हो जाएंगे। अगर नहीं प्रूव करेंगे तो फिर खान साहब पे ज़ाहिर बात है पनिशमेंट तो होगी कि आपने इल्ज़ाम लगाया था, इदारों पे इल्ज़ाम लगाया था। अगर इदारों पे इल्ज़ाम प्रूव कर लेते हैं देन तो वो बरी हो जाएंगे, और बरी होके देख लें, बल्कि अभी तो मेरे ख्याल कल-अदम दे दिया है, इनका ट्रायल भी कल-अदम कर दिया है, जेल ट्रायल नहीं हो सकता। तो अब तो खान साहब पे और खान साहब की टीम पे है कि क्या उनके पास इनफ एविडेंस थे उस वक़्त, तो वो अब अपना केस लड़ें। अगर केस लड़ के वो प्रूव कर लेते हैं इस बात को, फिर तो खान साहब की माशाल्लाह बरियत पक्की है। अगर नहीं कर सकते तो फिर आपको पता है कानून क्या कहता है, सज़ा होगी। तो सर इमरान खान पे साइफर केस के अलावा दीगर जो है मुल्क भर में 200 से ज़ायद मुकदमात का जो है वो सामना है। तो ऐसा क्या किया जाए कि इलेक्शन से पहले उनकी रिहाई हो सके? बहैसियत वकील आप इमरान खान को क्या मशवरा देते हैं? देखें, पूरे पाकिस्तान में पॉपुलैरिटी उनकी बहुत ज़्यादा थी। अब केस मैक्सिमम तो झूठे ही हैं। अब खान साहब कराची में तो नहीं बैठे हुए थे कि इधर इस्लामाबाद में बैठ के कराची में भी उन पे मुकदमा दर्ज हो रहा है, पेशावर में भी दर्ज हो रहा है। वो क्यों दर्ज हो रहे हैं, उसकी बेसिक वजह ये है कि उन्होंने अवाम को इंतशार की तरफ लेके जाना था। लेकिन अब अवाम भी देखें बगैर सोचे समझे कोई एक्ट करती है और बाद में पीटीआई को इल्ज़ाम चढ़ा देती है, पीटीआई का नुमाइंदा है। अब लीडर तो फिर पीटीआई का हेड तो इमरान खान है। अल्टीमेटली जाके इमरान खान साहब के ऊपर ही वो सारे सूट्स फाइल हुए हैं, जितने भी केसेस हैं फाइल हुए। इंशाल्लाह मुझे तो उम्मीद है कि झूठे मुकदमे ज़्यादा अरसा नहीं ठहरते। अब जो लॉबी है, कुछ लोग चाहते हैं कि खान साहब ना इक़्तिदार में आएँ। वो अगर इक़्तिदार में आ गए तो उनका खाना-पीना बंद हो जाएगा। तो मेरे ख़्याल से ये झूठे मुकदमे हैं, झूठे मुकदमे तो ज़्यादा अरसा चलते भी नहीं हैं, और मेरे ख़्याल इंशाल्लाह खान साहब बरी हो जाएँगे इन सब में। सही। सर वैसे कानून में क्या सज़ा है उस शख्स के लिए जो अवाम को इंतशार की तरफ धकेलती है या इंतशार पे लाती है? देखें, डिफरेंट सज़ाएँ बहुत सारी हैं। अब इस तरह तो एज़ सच अगर मैं कहूँ तो सज़ा तो बहुत सारी हैं। उनको जेल भी हो सकती है, और जेल भी होगी दे अगर जेल हो भी जाती है खान साहब को, या सज़ा हो भी जाती है, तब भी मसला है। वो तो मसला आपके सामने है। अगर इलेक्शन नहीं होगा या इलेक्शन नहीं करने देंगे तब भी मसला है। तो अब ये तो अब गवर्नमेंट जो अभी करंट गवर्नमेंट है, इसे सोचना चाहिए, इदारों को सोचना चाहिए कि जी अगर तो इंतशार चाहते हैं, मुल्क तोड़ना चाहते हैं, तो फिर खान साहब को सज़ा दें। अगर नहीं देंगे, इतना अरसा जेल रखेंगे, अब अननेसेसरी जेल में रखना भी नुकसानदेह है। अब खान साहब को इतने अरसे से आप लोगों ने अननेसेसरी जेल में रखा हुआ है। बाहर आएँ, मुकाबला करें, खान साहब को ओपन दें, ठीक है जी, ओपन ग्राउंड दें और दोनों टीमें बिठाएँ। अब दोनों टीमें होंगी तो मैच होगा, अगर तो दोनों टीमें ही नहीं हैं, वन साइडेड है, तो फिर आप देख लें क्या हिसाब-किताब होना है। सही। सर नवाज़ शरीफ की अगर हम बात करें उन पे जो मुकदमात थे पनामा लीक्स और अल अज़ीज़िया रेफ़रेंस भी उन पे दायर था। ऐसे तोशाखाना का भी उन पे केस था जो इमरान खान पर भी चल रहा है। तो ऐसे में तो इन तमाम मुकदमात में जिस तरह नवाज़ शरीफ को रिलीफ़ मिला, तो इसके बारे में आपका क्या ख़्याल है? क्या उनके लिए ये रिलीफ़ हासिल करना आसान है? देखें जी, मियाँ साहब तो काफ़ी अर्सा बाहर रह गया है, बीमारी के सिलसिले में। बहुत सारे गलत फ़ैसले भी होते हैं। अब मैं ये अगर कहूँ कि ये गलत फ़ैसला था कि उन्हें आपने पाकिस्तान में आते सार ही आज़ादी दे दी और उनके आने से पहले उनकी बेलें एक्सेप्ट कर लीं, तो ये गलत बात है। कानून अंधा है, लेकिन कानून को अंधा रहना नहीं चाहिए। ये एक कोटेशन है, आपने देखा भी होगा अक्सर औक़ात वो कोर्ट्स के बाहर एक स्टैच्यू लगा होता है और उसके हाथ में तराजू होता है और उसकी आँखों पे पट्टी बाँधी होती है। तो कानून अंधा ज़रूर है, लेकिन कानून को अंधा ना करें। अब ये सोचना तो चाहिए था जजेस साहिबान को, जितने सुप्रीम हमारे हैं, उन्हें सोचना चाहिए था कि अगर एक बंदे को आप इतना रिलीफ दे रहे हैं, तो दूसरे बंदे के साथ ज़्यादती क्यों है? अगर तो उन्होंने ओपनली मैच कराना है, तो फिर दोनों बंदों को पूरा-पूरा ग्राउंड दें। ठीक है जी, आ जाएँ, आप अपनी टीम लाएँ, आप अपनी टीम लाएँ। मियाँ साहब पे तो केसेस काफ़ी हैं, ज़्यादती तो है कि अगर वो केस को डिफेंड नहीं करते, जाके नहीं, अपने आप को प्रूव नहीं करते। आपके ख़्याल में कानून में नवाज़ शरीफ को इतनी जल्दी रिलीफ़ देना नामुमकिन है? नामुमकिन भी कह सकती हैं और गलत है।
अगर इतना जल्दी रिलीफ एक बंदे को आप इतना जल्दी रिलीफ दे रहे हैं, उसके लिए इतना स्टेबल ग्राउंड बना रहे हैं, तो फिर दूसरे बंदे को आप क्यों एक बिला वजह के फजूल केसेस में वो करके अंदर जेल में रखा हुआ है? उसे भी इतना ही मौका देना चाहिए जितना आपने मियाँ साहब को दिया है। क्या मियाँ साहब ने आके कोई एक केस भी डिफेंड किया है अभी तक? ओपनली जा रहे हैं, ओपनली आ रहे हैं, जहाँ दिल करता है जो मर्जी कर रहे हैं। तो ये गलत बात है। देखें दोनों सही। सियासतदानों को, बल्कि पीपी को भी देखें आप, सब सियासतदान जितनी पार्टीज हैं हमारी, उन सबको ओपन अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। पार्लियामेंट आप उसी वक्त मुकर्रर करेंगे जब आप ओपन जो है ना आप देंगे। डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी का आप नारा लगाते हैं, डेमोक्रेसी तो यहाँ कहीं नजर नहीं आ रही। डेमोक्रेसी तो ये है कि सबको आज़ादी दें, सबको दें कि ठीक है आप आपके फाइट करें, और जो मेजॉरिटी में आए वो फिर आके हमारे यानी कि पाकिस्तान के लिए काम करे, अवाम के लिए काम करे। सही। सर आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि कानून में क्या एक नाअहल शख्स और सज़ा याफ्ता शख्स क्या इलेक्शन लड़ सकता है? इलेक्शन की जहाँ तक बात है, देखें वहाँ पे तो बहुत सारे इलेक्शन कमीशन के भी हैं। नायल तो फिर कभी भी नहीं लड़ सकता। जैसे आपके सामने वज़ीर आज़म साहब थे, गिलानी साहब, उनको तो 30 सेकंड की सज़ा हुई थी और उनको ओहदा छोड़ना पड़ा था। तो अभी तो खैर केसेस प्रूव नहीं हुए। देखें इन खान साहब पे जो केसेस बने हैं उनमें से नंबर ऑफ केसेस झूठे हैं। खान साहब ने अगर ये जैसे साइबर क्राइम ये अभी जो चल रहा है इन पे केस, अगर तो खान साहब के पास इनफ एविडेंस है तो मेरे ख्याल से नाअहली तो नहीं है कहीं भी। अगर तो वो प्रूव कर लेते हैं तो फिर वो केस लड़ेंगे। पाकिस्तान में बेसिकली कानून का राज जो है ना वो बहुत आप कह सकते हैं कि अंधा, यानी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब है। अगर आप पहले भी नायल बंदों को जिनको सजा हुई है उनको इलेक्शन लड़ा सकते हैं तो ममानियत नहीं है। बाकी खान साहब की हद तक जहाँ तक बात है, तो इंशाल्लाह उम्मीद तो हम करते हैं, पूरी अवाम उम्मीद करती है कि खान साहब जो है ना अगर डॉक्यूमेंट्स थे तो वो प्रूव करेंगे, केस आके फाइट करेंगे। तो मेरा तो यही ख्याल है। और बाकी नाअहल के लिए या जिसको सजा हो उसके लिए कानून में कोई गुंजाइश नहीं है कि वो इलेक्शन लड़ सके। सही। बहुत शुक्रिया सर आपने वक़्त दिया। नाज़रीन गुफ्तगू आपने सुनी। एक बात तय हो गई कि एक नाअहल शख्स और सज़ा याफ़्ता शख्स इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता और कानून में भी यही है। बाकी अगर इमरान खान अपने एविडेंस पेश करे तो साइफ़र में उनकी जान छोड़ी जा सकती है, जो कि अब थोड़ा मुश्किल होता नज़र आ रहा है क्योंकि इलेक्शन में बहुत कम वक़्त रह गया। इस सब पर आप सबकी क्या राय है? एसएनएन न्यूज़ की कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। देखते रहिए एसएनएन न्यूज़। बहुत शुक्रिया।